अंकिता तो चली गई, लेकिन इंसाफ बाकी है। सवाल का जवाब बाकी है। शहर और गांव छोड़िए, भगवान केदार के दर पर इंसाफ की गुहार लगी है। लोग कह रहे हैं भगवान ही इंसाफ करो। पहाड़ों पर इंसाफ दिलाने की आवाज गूंज रही है तो जमीन पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उसी वनंतरा रिजॉर्ट में हो रही अय्याशी का है जिसमें बिटिया काम किया करती थी। उत्तराखंड की बेटी की जान का गम इतना बड़ा है कि मैदान से पहाड़ तक शोक मना रहे हैं। डांस और जश्न की तस्वीरें उसी वनंतरा रिजॉर्ट की हैं, जिसमें बिटिया 1 महीने भी काम नहीं कर पाई। उसे मार डाला गया। उसके लिए इंसाफ की आवाज पहाड़ों की घाटियों में लगातार गूंज रही है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे उत्तराखंड में गुस्से से भरा सन्नाटा है। कई सवाल हैं, जवाब केवल प्रशासन के पास है, लेकिन वो चुप्पी मारे बैठा है। आरोपी ने जिस वीआईपी को खुश करने को कहा, जांच में उसका नाम क्यों नहीं? रिसोर्ट में उस दिन कौन से वीआईपी मेहमान आए थे जिन्हें अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था? यही नहीं, इस रिसोर्ट में कौन आता है और कौन जाता है, ये केस दर्ज नहीं होता। इसकी वजह क्या है? 18 सितंबर को वीआईपी मेहमानों के जाने के बाद पुलकित आधा घंटे तक अंकिता के कमरे में था। इस दौरान लगातार अंकिता के रोने और चिल्लाने की आवाज आती रही। इस दौरान अंकिता के साथ क्या घटा? 18 सितंबर को पुलकित जब अंकिता के कमरे में था, उससे पहले पूरे स्टाफ को ऊपरी मंजिल पर भेज दिया गया था। अंकिता की चीख पुकार सुनकर भी स्टाफ को उसकी मदद के लिए नीचे क्यों नहीं आने दिया गया? रिजॉर्ट पर कार्रवाई के नाम पर अंकिता के कमरे पर रातों रात बुलडोजर चलाया गया। रातों रात किसके इशारे पर अंकिता का कमरा तुड़वाया और स्थानीय विधायक की मौजूदगी में बुलडोजर चलाने की क्या मजबूरी थी? एलसीडी समेत तमाम अन्य सामानों को तोड़ने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए गए, पर्दों में भी आग लगा दी गई, और ये सब अंकिता के कमरे में ही क्यों किया गया? पुलिस दावा कर रही है कि रिसोर्ट के जिस कमरे में अंकिता रहती थी, वहां तोड़फोड़ से पहले ही साक्ष्य जुटा लिए गए थे, लेकिन कमरे में अंकिता का सामान बहुत दिनों तक पड़ा हुआ था। 18 सितंबर की रात उसके कमरे में जो खाना पहुंचाया गया वो भी वैसे ही पड़ा हुआ था। जांच से साफ हो गया कि अंकिता की हत्या की पटकथा वनंतरा रिजॉर्ट में ही लिखी गई। ऐसे में संगीन अपराध से जुड़ाव होने के बाद भी रिसोर्ट में लोगों की आवाजाही बेरोक टोक जारी थी। मुख्य हत्यारोपित पुलकित आर्य का कहना था कि घटना वाली रात अंकिता ने उसका मोबाइल चीला नहर में फेंक दिया था। इसके बाद आरोपियों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया, जबकि अंकिता के दोस्त पुष्प का कहना है कि अंकिता का मोबाइल बंद होने के पौने घंटे बाद उसकी पुलकित से मोबाइल पर बात हुई। रिसोर्ट की छत पर मिले पिंजरे से कई सवाल उठ खड़े हुए। क्या वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा था या इसका किसी दूसरे काम में इस्तेमाल किया जाता था? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।